नमस्कार दोस्तों। हमने बहुत बार वीडियो बनाई है कि जिसने समंदर को कब्जे में कर लिया या कंट्रोल कर लिया वो दुनिया को कब्जे पे कर सकता है, क्योंकि ट्रेड रूट्स यहाँ से चलते हैं, आर्मी नेवी वहाँ से निकलती है। और आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में भी जब भारत का दबदबा था तो हमारी नेवल जो फोर्स थी वो सबसे ज़्यादा तेज़ थी और सबसे आगे भी थी। अब मोदी जी भारत को इंटरनेशनल नक्शे पे लेके आ रहे हैं कि हमारा दबदबा पूरी दुनिया में होना चाहिए। वाई इज इट कि अमेरिका, यूके वाले, फ्रांस वाले वो हमारे यहाँ पर जितने भी समंदर के एरियाज हैं उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि चाइना ने भी हमारे समंदर में इंटरफेयर करते रहे, हमें पता ही नहीं था। यहाँ तक कि हमें ये पता नहीं था कि हमारी जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है। हमें बचपन से पढ़ा है कि हमारी कोस्टल लाइन 7,500 किलोमीटर की है। अब मोदी जी ने जब उसका पूरा मैपिंग कराया पता लगा वो तो 11,000 किलोमीटर है। यानी कि 30-40% हमारी कोस्ट लाइन वो जिहादियों को दी हुई थी कांग्रेस ने, हमें पता ही नहीं था। वो हमने सारी वापस लेनी शुरू करी। वहाँ पर आइलैंड्स भी हैं जो हमने अपने कब्जे में करने शुरू कर दिए। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन ये न्यूज़ इतनी बड़ी है, हमारा मीडिया तो आपको मालूम है उसको तो सिर्फ इसी में इंटरेस्ट है कि सोनिया गांधी ने आज कौन से पोल पे डांस किया, राहुल गांधी ने कहाँ जाकर आज सोना निकाला, रात को उन्होंने आलू खाया था, कितना सोना निकला सुबह सुबह, तो वो तो इसी कामों में लगे हैं। जबकि मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी पूरे दुनिया में दबदबा बना रहे हैं। देर आर मोर देन 78 कंट्रीज जहाँ पर मोदी जी जाकर आए हैं रिसेंटली, और ये सारे आइलैंड नेशंस हैं जहाँ पर जाकर आए हैं। क्यों आइलैंड नेशंस पे जा रहे हैं? वहाँ पे डायस्पोरा को मिल रहे हैं, वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उसको अपने कब्जे में कर रहे हैं। कुछ तो रीज़न होगा। अब इसके ऊपर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि चक्कर क्या है। मंजू जी, जय सिया राम। वाई आइलैंड्स, वाई समंदर भी हमने देखा कि दुनिया की जो बड़े बड़े कमर्शियल शिप्स हैं उसने आना शुरू कर दिया भारत में, जो कि पहले श्रीलंका जाती थी, सिंगापुर जाती थी, भारत नहीं आती थी, क्योंकि हमने अपने पोर्ट्स को, डीप वाटर पोर्ट है हमारे पास लेकिन डेवलप नहीं किया मोहम्मद नेहरू ने और उसकी गंदी फैमिली ने। अब क्यों जी? क्योंकि वो जो चीज़ हम दूसरों को दे रहे थे हमें अपने पास लानी है। डीप सी पोर्ट हमारे पास विंजिंगम जैसा है, हमने उसको डेवलप नहीं किया। तो क्या किया, दुबई के पोर्ट से हम सामान लेके आ रहे हैं। हमारे जो अब भाई बड़े कंटेनर वाले शिप होते हैं, बड़े वाले, वो डीप कंटेनर पोर्ट पे आते हैं। तो वो हम या तो सिंगापुर से ले रहे हैं या दुबई से ले रहे हैं। तो अब जहाँ से आप अपना ट्रांजिट लेके आएंगे उनको आप अभी देंगे, फिर पैसा भी उसमें लगेगा, फिर ट्रेड रूट भी आपके पास से चला जाएगा। तो भारत जिसकी मोनोपोली थी, देखिए वास्को द गामा के लिए कहते हैं कि वो एक गुजराती के शिप के साथ होकर के आया था। मतलब जो सी रूट था वो हमारे पास था और वेस्ट को कोई आइडिया नहीं था इसका। अब अगर वो सी रूट हमारे पास से चला गया और हमारे शिप्स खत्म हो गए तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का योगदान है। उसी चीज़ को रिवर्स कर रहे हैं हम। आज भी नेहरू की गलतियां रिवर्स कर रहे हैं, जिसमें हम विंजिंगम बनते ही हम मेन ट्रेड रूट के ऊपर आ गए हैं। और अब जो है भारत में ये डीप सी पोर्ट के आने के साथ साथ शिप्स आएंगे और हमारा हजारों करोड़ जो हम सिंगापुर, दुबई, हम्बन टोटा के लिए श्रीलंका को देते थे वो सीधे हमारे पास आएगा। पैसा बचा, हमारा सामान सीधे हमारे पास आया। तो हम क्या मंगा रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, इसकी हमारी चीज़ बढ़ी। धीरे धीरे हमारा इन सी रूट्स के ऊपर कब्जा बढ़ा। इसके साथ हम इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी तरीके से इंडियन नेवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जितनी आइलैंड, देखिए मॉरिशस, वो मालदीव थी, इंडिया आउट का कैंपेन लग रहा था वहाँ पे। इट वॉज अ आइलैंड नेशन। हमने क्या किया, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा ली। ओके, तो उसके कारण भारत जो मालदीव से भारत डिंजी से आ जाते थे लोग, छोटी छोटी बोट से आ जाते थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो हमारा जो मेन लैंड है वो सेफ होना शुरू। ओके, क्योंकि आइलैंड्स के ऊपर दुनिया ने नज़र नहीं रखी और ये जो छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं इनमें अपना बेस बना करके जो मेन लैंड है उसके ऊपर नज़र भी रखी जाती थी और उसमें ट्रबल भी कॉज की जाती थी। इसको कांग्रेस ने हेल्प भी किया। अंडमान निकोबार में एक कोको आइलैंड है, उसको चाइना को लीज में दे दिया। तो अब चाइना उस आइलैंड में बैठ करके भारत की कोस्ट लाइन के ऊपर नज़र रख रहा है और उसमें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है।
आपने जब उस वहां पर अभी वो अम, निकोबार आइलैंड्स डेवलप करने शुरू किए तो सोनिया गांधी को तकलीफ हो गई। इट इज जस्ट कि आप उसको काउंटर कर रहे हैं। एक छोटे से आइलैंड में बैठ करके आप उस पूरे सी रूट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो आए हुए थे, उनसे हमने मॉरिशस में हमने क्या किया कि अडानी को पोर्ट दिला दिया। ठीक है, अडानी ग्रुप को जो ये पोर्ट मिल गया उससे हमें फायदा ये हुआ, एक तो पैसे का है, पोर्ट है, ट्रांजिशन है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मॉरिशस में डिएगो गार्सिया नाम के आइलैंड के पास ये सारे पोर्ट्स हैं। ओके, जिससे जो डिएगो गार्सिया एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए वो जो F-35 आया था ना, जिसे हमने 1.5 महीने तक खिला पिला करके बच्चे की तरह बैठा के रखा था, वो इसी खिला इसी पिला आइलैंड से कर आया नहीं, था। सूखा भूखा उसको धूप में उसको, हाँ, वो आया था ग्रे कलर का, वापस काले रंग का, उसका रंग ही उड़ गया बेचारे का। ओके, तो वहीं से आया था। अब उसका काउंटर आप कैसे करेंगे? आसपास के आइलैंड्स के ऊपर अपनी प्रेजेंस बढ़ा देंगे, उन पोर्ट्स को डेवलप करेंगे, वहां पे आपके शिप्स जाएंगे, वहां पर आपकी मैत्री जाएगी, और आप महासागर इनके ये एक स्कीम है मोदी जी की, उसके तहत आप ये करेंगे। अभी आप देख रहे थे इंडोनेशिया, फिजी, फिलीपींस, ये इसीलिए बिकॉज दीज आइलैंड कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। अब इसकी डिटेल पे हम थोड़ा सा आते हैं कि यूएस ने किस तरीके से इन आइलैंड कंट्रीज पे सब चीज़ों पे दबदबा बनाया था, और किस तरीके से आपको पता भी नहीं चला, और डीप स्टेट यूएसए के नाम पर इन कंट्रीज के ऊपर रूल कर रहा था। तो इसकी 4 सब डिवीजन है। कुछ जो इनकॉर्पोरेटेड हैं, आप में बिल्कुल ही मिल रहे हैं, वो यूएन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर चल रहा है। दूसरे थोड़ा सा चल रहा है। तीसरा जहां पर आपने पूरा ऑर्गेनाइज कर लिया है, आप ही के मदद से सरकार चल रही है। और तीसरा क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अब जो है यहाँ पर आते हैं जो कंट्रीज है। अब देखिए, जापान इज आइलैंड कंट्री यहाँ पे, जिसके ऊपर यूएस मिलिट्री अम्ब्रेला है। इसका मतलब है जापान की अपनी कोई मिलिट्री नहीं है, जो कुछ है वो यूएस ने प्रोवाइड किया, या फिर काफी हद तक यूएस है। तो इसमें जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, फिलीपींस, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक और कोसोवो, ये है। तो आप देख रहे हैं, आपको ये पता भी नहीं था कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस या यूएस ट्रेड और एड से जो इन्फ्लुएंस है, ये पूरी यूएस के ऊपर बेस्ड है। आप इसमें एल साल्वाडोर वगैरह भी देख रहे हैं। तीसरी, जहां पर फुल कमांड है इनका, एक तरीके से फुल कमांड का मतलब टोटली इनकॉर्पोरेटेड। तो इसमें आपके वर्जिन आइलैंड, देखिए हर जगह आपको आइलैंड कंट्रीज, नॉर्थ मरीना आइलैंड्स हैं, ये सारे वेल आइलैंड है, ये सब आइलैंड्स इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सी के थ्रू ये इन कंट्रीज को लेकर के, आइलैंड्स को लेकर के ये क्या करते थे कि आपका मेनलैंड से असर भी कम है, उनके लॉस भी आपको नहीं लगेंगे, आप सेपरेटेड हैं, आपने कोई काम भारत में किया और जाके डिएगो गार्सिया में बैठ गए। अब पूरे इंटरनेशनल कोर्ट के थ्रू जाकर के अगर कुछ होगा तो आप पकड़ पाएंगे, वरना स्कॉट फ्री। इसलिए ताकि जिस देश में आप, पास के देश में आप अपराध करके आए, आपके लिए ये पास में एक पनाहगार तैयार कर दी गई है। हमने देखा था 24 के इलेक्शन में इंडियन ओशन में 5,000 किलो ड्रग, 2,500 किलो ड्रग आ कहाँ से रही? यही आइलैंड कंट्रीज इन ड्रग ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इन सब चीज़ों का अड्डा। और जो कोई भी, भाई आप एयरपोर्ट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन भारत के पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। किसी भी कोस्ट लाइन से आप किसी भी बोट में बैठ करके निकलेंगे पास के आइलैंड के लिए, यूएस जो कहते हैं ना, बिना एकदम से हमें पता भी नहीं लगा कैसे भाग गए, वो किसी बोट में, क्योंकि हर बोट को आप चेक नहीं कर सकते, वो किस बीच के कहाँ से निकलेगी, कितनी दूर ये किसी और तरीके से जाएंगे, फिर मेन बोट पे आ जाएंगे या शिप पे आ जाएंगे। जो इंडियन शिप, आप इसमें कांग्रेस ने एक और बड़ी गलती की। नेहरू, पूरा इंडियन ओशन हमारा था, नेहरू ने कहा केवल 200 नॉटिकल माइल तक हमारा है। तो 200 नॉटिकल माइल आपने पार कर लिया, उसके बाद आप कुछ भी करें, आप इंटरनेशनल वाटर में हैं, अगेन भारत का ज्यूरिडिक्शन नहीं मिले। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? केवल 200 नॉटिकल माइल है।
और ये बहुत बड़ा कवर फायर होता है इस तरह के लोगों के लिए, जो कहते हैं ना कि कैसे भाग गए हमें पता भी नहीं लगा, वो ऐसे भागते हैं। और इसमें आइलैंड कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल, और ये आइलैंड कंट्रीज केवल इसकी नहीं है, यूएस की नहीं है, ये फ्रांस, इंग्लैंड, इन सब की है। ये मैप जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ्रेंच आइलैंड कंट्रीज है, जिनके ऊपर आज भी फ्रांस का शासन है। और ये यूएस की आइलैंड कंट्रीज है, जिसके ऊपर यूएस का शासन है। इसी तरीके से एक मैप है जिसपे यूके की आइलैंड कंट्रीज है। और ये जो डिएगो गार्सिया है, ये यूके और यूएस दोनों यहाँ पर मिले। तो अगर आपको डीप स्टेट से लड़ना है तो आपको इन आइलैंड कंट्रीज में अपनी पैठ बनानी पड़ेगी, डॉलर को रिप्लेस करना पड़ेगा, उनके सिस्टम को रिप्लेस करना पड़ेगा, इंडियन नेवी, इंडियन रुपी, इंडियन ट्रेड आपको वहाँ पर लाना पड़ेगा। और ये जो फुल इंडियन ओशन है और इंडो पैसिफिक है, इसमें आपकी नेवी को पूरी सिक्योरिटी और कवर देनी पड़ेगी, इनको अपने आप में फुल्ली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए रोज एक आईएनएस, मतलब अक्सर करके एक आईएनएस, एक कोई शिप, अभी यहाँ तक कि हमने सेशल से टाई अप कर लिया कि छोटी जो शिप्स हैं वो आप बनाइए, बड़ी हम निकाल रहे हैं, एंड लेट्स मेक अ फ्लीट ऑफ शिप इन इंडियन ओशन एंड इंडो पैसिफिक। क्यों? क्योंकि इन सब एरियाज का, अब जैसे फिलीपींस है, फिलीपींस से आप वियतनाम आ गए और आप इधर आ गए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कवर देना पड़ेगा। और आपका कोल वगैरह का ट्रेड रूट कहाँ से आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। तो अगेन सेम वाटर्स यू आर गोइंग थ्रू। फिर आपकी वन ग्रिड वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड, इस तरीके से चल रहा है एक पॉलिसी कि जहाँ भी सूर्य होगा सोलर एनर्जी आपको दुनिया के बाकी भागों में मिल जाएगी, रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी है। उसकी पाइप आप ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं। आजकल फैशन हो गया है, हर शिप चलता है, एंकर नीचे होता है, हालांकि एंकर जब पड़ा हो तो शिप चल नहीं सकता, और डीप सी केबल कट जाती है, और हमको शिप का भी नाम नहीं पता लगता, उस कैप्टन के बारे में नहीं पता लगता। इतनी टेक्नोलॉजी है कि सीधे अगर एंकर नीचे पड़ा है तो शिप के डिस्प्ले में शो करेगा ना, पर वो शो भी नहीं करता। तो ये अचानक से जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इनको आपको खत्म करना होगा, वरना जो आपका आईमैक है वो सपना रह जाएगा, ठीक है। और आईमैक इज गोइंग टू बी अ मेजर ट्रेड रूट। जैसे ही आपने आईमैक अनाउंस किया, इजराइल में गाजा पट्टी वाली लड़ाई शुरू हो गई, सब कुछ लिंक्ड है, ठीक। मंजरी जी, अचानक देखिए हाँ, हमने शुरू किया था कि जो समंदर है, समंदर के ऊपर कंट्रोल करना है। जैसे आपने मैप दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया हो, वो अमेरिका हो, उन्होंने मेन लैंड से बाहर निकलकर दुनिया भर में जो आइलैंड्स हैं उनको लिया है। वो बेशक वो अफ्रीका के पास है, साउथ अमेरिका के पास है, इवन अमेरिका के पास भी है। भारत के पास जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आपको मालूम है, ये उन्होंने अपने कब्जे में किया है। ये आज का नहीं है, ये कॉलोनियल टाइम से है। यूके, फ्रांस, इवन की अमेरिका, इन्होंने पूरे दुनिया में अपना दबदबा बनाया हुआ है। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मॉरिशस है, मॉरिशस से आइलैंड ले लिए। नेहरू, जो मोहम्मद नेहरू थे, वो आइलैंड देते रहे दूसरे कंट्रीज को। और ले जाए यार, मेरे कौन सा बाप का कुछ आता है, मुझे तो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी वही आइलैंड्स को वापस ले रहे हैं, एक एक कर कर, प्यार से। 8 दिन का स्टेट विजिट, मैंने जिंदगी में कभी सुना नहीं है कि किसी कंट्री का प्रधानमंत्री 8 दिन की स्टेट विजिट पे आए। वो वाराणसी जा रहे हैं, वो काशी जा रहे हैं, अयोध्या जी चले गए। मुझे लगता है कि बस अब वो भजन कीर्तन करने ना बैठ जाएं, और बाकी तो बाकी 4 चीज़ें वो कर ही लिया। ऊपर से आइलैंड भी आपको गिफ्ट कर दिए, वो भी कहाँ पर? जहाँ पर अमेरिका और यूके की बेसिस बढ़ी हैं। मंजरी जी, ये तो कमाल हो गया जो भारत कर रहा है। बट आपको लगता है कि जो भारत की जो प्रेजेंस है वो पूरे दुनिया में, नॉट दुनिया में, जो इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, इसके अंदर हमारी पकड़ है वो इंक्रीज होती जा रही है? क्योंकि इसको इंक्रीज किए बिना आप अपने कंट्री को सेफ नहीं कर सकते इस डीप स्टेट के चंगुल से। ऊपर से कांग्रेस है, वो तो घर में बैठी है। यहाँ पे आग लगाने के लिए 3500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन जिहादियों को दिया हुआ था। उसका वेरवा भी हमारे बुक्स में भी हमें पढ़ाया नहीं गया कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 11,000 किलोमीटर की है। मैंने बड़े डिटेल में इसका वीडियो बनाया था। पीपल वर सरप्राइज कि सर आप ये डिटेल्स निकालते कहाँ से? आप सोच के बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि जैसे अमेरिका ने, फ्रांस ने पूरे दुनिया में आइलैंड्स को कब्जे में किया है, हम भी कर रहे हैं?
ठीक है, कांग्रेस ने तो कच्चा टीबू भी दे दिया था, कोको आइलैंड भी दे दिया था, मालदीव को भी अपने अगेंस्ट कर दिया, मॉरिशस को भी अगेंस्ट किया, इंडोनेशिया को भी अगेंस्ट किया। तो ये धीरे धीरे जो है ये करते जा रहे थे। और अब मोदी इन चीजों को वापस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक नेचुरल मेनलैंड प्रेजेंस है। मालदीव को अगर पानी चाहिए तो सबसे आसानी से भारत दे सकता है, तो एक पानी की बोतल से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेम फॉर मॉरिशस, अगर इकोनॉमी चलानी है, सेफ रहना है। एक बार मॉरिशस में तख्ता पलट हुआ था, सब ठीक करने भारतीय सेना ही गई थी। जब सिंगल द्वीप, यानी जिसे आप श्रीलंका कहते हैं, राजा राज चोला के जमाने में हमारी टेरिटरी हुआ करती थी। ठीक है, ये भारत से बहुत पहले इनकॉर्पोरेटेड। आप सबने पद्मावत देखी है, पद्मावती श्रीलंका की थी, तो वो हमारा ही आइलैंड था क्योंकि समुद्र पे हमारा राज्य था। तो ये एक अचानक सो कॉल्ड आजादी के बाद ये सारे देश हमारे हाथ से छूट कैसे गए या छोड़ दिए गए? जैसे नेपाल ने कहा था मर्ज होना चाहते, नेहरू ने मना कर दिया। बलोचिस्तान को बोल दिया बहुत दूर है, तो वो तो सुदूर हो गया फिर तो। मालदीव, मॉरिशस, ये सब। मलय द्वीप को मालदीव कहते हैं अब। तो नाम भी भारतीय थे, संस्कृति भी भारतीय थी। ये तो बाद में कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, जैसे मॉरिशस के 47% अभी भी हिंदू है। तो ये सारी संस्कृति हमारी थी, ये सब कुछ दिया गया। अब क्या है, जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो एक तो सांस्कृतिक एकता है, हिंदू हैं तो मंदिर जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, योगी जी के साथ राम मंदिर गए हैं, वहाँ के हिंदुओं को आपको सुरक्षा देनी है, सारा साजो सामान देना है, और इसके बदले में आपने अडानी जी के अंडर में पोर्ट्स मेंटेन कर दिया। फायदा दोनों देशों को है, जो पहले एक हुआ करते थे। सांस्कृतिक और हमारी काफी सेंचुरीज की एकता है। उससे आपके मॉरिशस की धरती का इस्तेमाल भारत के विरोध में नहीं हो सकता। और जब आपके ट्रेड रूट में मान लीजिए किसी शिप को कोई प्रॉब्लम आई, तो नियर बाय आइलैंड इज योर बुक। ठीक है, तो ट्रेड रूट पे हमारा कब्जा हुआ, सिक्योरिटी हमारी बढ़ गई। और जैसे जैसे हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, यहाँ पे चाइना, यूएस और यूके और फ्रांस, ये 4 कंट्रीज का दबदबा कम हो जाएगा। अब हमारा कैसे एक इन्फ्लुएंस हम बढ़ा रहे हैं। आपने हुतीस का नाम सुना है? हाँ, वो अमेरिकन शिप पे हमला करते हैं। हाँ, भारतीय शिप पे क्यों नहीं करते? देयर कम्स इंडियन नेवी। ओके, तो आप वो हमेशा मार्कोस के नाम से वो भाग जाते हैं। किसी भी, अगर अरेबियन सी रेड सी के खत्म होते ही शुरू हो जाता है, उसके पास अगर किसी भी शिप को मदद चाहिए तो हम देते हैं। रेड सी अलायंस में इन्होंने कोशिश की थी कि इंडियन नेवी का सारी सुरक्षा दे दे और हम नाम कमा लें। यूएस का तो यही होता है। तो हमने कहा कि अगर हम सुरक्षा देंगे तो हमारा नाम होना चाहिए, वरना हम सुरक्षा नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं चाहिए आपका नाम, हम आपको क्रेडिट नहीं दे सकते। तो हमने कहा आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। तो यूएस वहां पर रोज यमन से पिट रहा है, और हम जिस शिप को चाहते हैं वो उसको इंडियन नेवी दे के आ रही है। तो यहाँ पे जो हुतीज पायरेट है, सोमालियन पायरेट है, ये सब जगह पर सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, और वो सफल है, जहाँ पे यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज विफल है। लेकिन आगे का एरिया हमारा जुरिडिक्शन में बढ़ता जा रहा है, भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। अगर आपको आगे की चीज़ें स्टेबल करनी है तो इंडियन नेवी को आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। महासागर जो इनकी स्कीम है, इसको भी आगे बढ़ाना होगा। एवरी आइलैंड कंट्री, उसके पास कोई ना कोई, जैसे फिलीपींस है, फिलीपींस यूएस अम्ब्रेला में आता है। आए दिन फिलीपींस में कोई ना कोई तकलीफ होती रहती है जिसको यूएस मिलिट्री ठीक से प्रोवाइड नहीं कर पाती। अच्छा, इन सब कंट्रीज के जब नेवी मैन मेनलैंड पे जाते हैं तो दे आर नॉट ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, और इसमें मैंने बहुत सारी बात कह दी। बट जब इंडियन नेवी के लोग जाते हैं, वो खुद भूखे रह करके लोकल्स को खाना खिला देते हैं। तो यहाँ पर सारे फर्क आ जाता है कि जो भारत जब पहुंचता है तो मदद का हाथ और इज्जत के साथ मदद देते हैं कि आप हम में से ही एक है। और वहाँ पर हम बहुत सारी स्कीम्स भी चला रहे हैं, जिसमें क्विक रिस्पांस कुछ कार्यक्रम है कि जिसमें 6 महीने में लोकल पॉपुलेशन को पैसे, रुपए, ट्रेड वगैरह सब मिलने लगता है, उनके प्रोडक्ट हम लेने लगते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म है। तो जहाँ भारत जाता है वहाँ फ्रेंडली मरहम का हाथ रखता है। इसके कारण ये
यूएस एम्बिट, चाइनीज एम्बिट, यूके के एम्बिट से निकल के ये कंट्रीज हमारे पास आ रहे हैं। और नेचुरल फ्लो ऑफ देखें तो सदा से ये भारत का भाग रहे, सदा से ये भारत के दोस्त रहे, भारत के वासल रहे, एक ही सभ्यता संस्कृति चलती रही। तो एक पारंपरिक दोस्ती भी है हमारी, जिसे हम अब आगे ले जा रहे हैं। इससे भारत भी सिक्योर है, क्योंकि लैंड रूट या सी रूट से किसी भी तरीके से वो भारत में एंटर ना करें, हमारे अपराधी भाग करके यहाँ ना जाएं, इन धरती का अच्छा यहाँ उनके लोग भी सुरक्षित रहें और उनके पास भी सारा जितना भी डेली नेसेसिटी की चीज़ है। पानी की बोतल, मालदीव में पानी खत्म हो गया, आप सोचिए, फ्रेश वाटर, तो उनकी चीज़ों को भी हम वहाँ के नागरिकों को सुख दे सकें, सुरक्षा दे सकें। और अगर उनके यहाँ केवल जैसे मालदीव है, इंडिया आउट का कैंपेन चला, नतीजा उनकी जो इकोनॉमी ट्रैवल बेस थी वो खत्म हो गई। अब क्या है, भारत के साथ आओगे तो भारत के 40% टूरिस्ट तो हमारे यहाँ से जाते हैं ना, तो भारत के साथ आने में आपको फायदा है, विरोध करने में आपके लिए सजा है, ये हम अनाउंस कर चुके हैं। तो एक ये चीज़ है, प्रैक्टिकलिटी प्लस हमारा अनाउंसमेंट प्लस हमारी नेवी की सुरक्षा प्लस हमारा ट्रेडिशनल अलायंस, ये सब मिला करके हम उस नीति पे आ रहे हैं जो पारंपरिक भारतीय नीति थी कि हम सुखी और हमारा पड़ोसी भी सुखी है। तो उस पड़ोस में मॉरिशस भी आता है और जितनी आइलैंड कंट्रीज आती हैं। जब आपको इंडो पैसिफिक दिया है तो लैंड और सी दोनों दिया है। बिल्कुल सही है, ये लैंड एंड सी दोनों दिया है। तभी मोदी जी ने जो वेस्ट का स्टाइल है, उन्होंने मुझे लगता है हमारे से सीखा था कि आइलैंड्स को कब्जे में करो, वही काम करना शुरू कर दिया मोदी जी ने। इनके कंट्रोल को ख़त्म करना शुरू किया है आइलैंड कंट्रीज़ को लेकर, यानी कि जहाँ पर पहले अमेरिका, यूके, फ्रांस बैठता था, वहाँ पर अब भारतीय आर्मी, नेवी बैठी है। और ये कंट्रोल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, एक एक कर कभी इधर आइलैंड ले लिया, कभी उधर ले लिया, ये सारे जो दिखा रहे हैं आपको, ये एक ही करके किया है। तिनका तिनका जोड़कर हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं अपने समंदर को, ताकि ना तो जिहादियों को, जैसे कांग्रेस ने फ्री पास दिया हुआ था, कर लो जो करना, मेरे को तो बाप का कुछ आता है, ये कौन सा कंट्री हमारा है, हम तो बाहर से लुटेरे आए थे। तभी कांग्रेस हमेशा लूट का काम करती है जब भी उधर सत्ता में आती है, क्योंकि देश उनका था ही नहीं कभी। ये मुगलों की गंदी औलादे, मोहम्मद नेहरू और उसके बाद वो की पूरी फैमिली। मैं दोबारा से आई एम फीलिंग सॉरी कि मुझे ये भाषा यूज़ करनी पड़ती है, ताकि आपके दिल में, जहन में, अंदर तक जाए बात कि मोहम्मद नेहरू से लेकर अब तक मोहम्मद राहुल गंदगी विंची जो है, पता नहीं कौन कौन सी कास्ट लगी है इसके पीछे, तो 15-20 कास्ट हैं इसकी, आप समझ सकते हैं क्यों लगी होंगी। ये लोगों ने हमारे भारत के साथ किया क्या है, और मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसको हमारा मीडिया दिखाता ही नहीं है। इसे पूरी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद, अभी तो हमारे पास 50-60 स्लाइड्स और थी, लेकिन हमने दिखाई नहीं, बिकॉज इट वॉज बिकमिंग टू कॉम्प्लेक्स। बड़ा सिंपल सा एक वीडियो बनाया है कि कैसे यूके है, अमेरिका, फ्रांस जो करते रहे, अब हम कर रहे हैं, और कंट्रोल अपने देश का, अपने समंदर का हम अपने हाथ में रख रहे हैं। ऐसे ही नहीं आग लग रही सारी दुनिया को हमारी तरक्की देखने के बाद, और ये तरक्की अब रुकेगी नहीं, ये और तेज़ चलेगी। क्यों? क्योंकि वो करते हैं, जैसे मोदी जी ने बोला अभी, ताकत का जोर दिखाकर वो इन कंट्रीज़ को अपने कब्जे में करते हैं। हम प्यार से, मोदी जी एक जप्पी डालते हैं, ऊपर कदमों में आए थे वो लोग। और ये चीज़ मैंने आज तक कभी देखी नहीं है कि किसी कंट्री का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट दूसरे कंट्री में जाकर मंदिरों में बैठा हो, वहाँ पर लंगर खा रहा हो, योगी जी ले लेके चल रहे हैं उनको, मोदी जी के पैरों को हाथ लगा रहा है, ये कभी मैंने डिप्लोमेसी में नहीं देखा। और यही कमाल है जो मुझे सैल्यूट करने के लिए मजबूर करता है मोदी जी को। और मैं बार बार बोलता हूँ, जो मोदी जी ये काम कर रहे हैं, ये योगी जी भी कर नहीं सकते थे, आई एडमिट इट। तो वजीर जी आज तो बड़ी खुश हो गया सुन के कि वह भी आज मोदी भगत हो गया हूँ कम्प्लीटली। बट जो चीज़ अच्छी है मोदी जी की, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, एंड मेरा मन करता है उनको सैल्यूट करने का। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।